भाइयों राम राम। मेरे पास ये थार है डीजल 1.5 महिंद्रा की, और इसमें एक दिक्कत आई रिसेंटली कि इसने ईबीडी लाइट दिखाई। तो मैं मिस्त्री के पास गया, मिस्त्री ने चेक करा। उसने कहा कि सर आपकी रनिंग कैसी है। मैंने कहा मेरे तो मोस्टली 90% सिटी रनिंग है या लोकल रनिंग है, तो मैं 25-30 किलोमीटर एक बार में चला पाता हूँ, उससे ज़्यादा फिर या सेकेंड अटैम्प्ट में होता है। तो उसने कहा कि सर उसकी वजह से आपका जो डीपीएफ है उसमें कार्बन इकट्ठा हो गया है, और उसने कार्बन का सेंसर जो डीपीएफ का था वो तो क्लीन करके लगा दिया, ईबीडी लाइट को क्लीन कर दिया। लेकिन उसने कहा कि 2-3 दिन में फिर आ सकती है, या तो आप इसका फोर्सफुली रीजनरेशन कराओ, या फिर आपको ना इस गाड़ी को एक बार थर्ड गियर में हाई आरपीएम में रनिंग करो, या मतलब आप जितना चला सकते हो इसको रेगुलर रनिंग करानी है, जिसकी वजह से ये सही हो। तो जब मैं उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो वो मेरे समझ में भी नहीं आया, और वो समझा रहे थे लेकिन मैं समझ में नहीं आया। फिर मैं घर आया, फिर मैंने कुछ वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि डीपीएफ कैसे काम करता है। तो डीपीएफ में भाइयों ऐसा है कि आप जब भी ये रीजनरेशन तब मांगती है डीपीएफ क्लॉक्ड का, और या ईबीडी की लाइट तब देती है, या फिर ये जो गाड़ी है ना लोड लेना बंद कर देगी, आपकी है ना स्पीड में नहीं आएगी, और है ना जो माइलेज डाउन कर देगी। ये प्राइमरीली ये माइलेज डाउन कर देती है। मेरा माइलेज यहाँ जो 16 दिखा रहा है वो 10 का हो गया था सिटी में, तो मैं समझ में नहीं पा रहा था कि ये क्या दिक्कत है। इसमें यह होता है कि इन पहले BS4 BS3 ये जो गाड़ियाँ होती थी उसमें डीजल जैसे जलेगा इंजन में, और कार्बन में चेंज होके वो कार्बन पूरा साइलेंसर के थ्रू निकल जाता। अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स और जो प्रदूषण को रोकने के लिए जो अच्छी चीज़ भी है उसको रोकने के लिए BS6 में डीपीएफ एक सॉल्यूशन है। जो डीपीएफ का मतलब है कि डीजल पर्टिकुलर फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है, कार्बन को बाहर नहीं निकलने देता। अब कार्बन को बाहर नहीं निकलने के देता तो वो वहाँ इकट्ठा होता है। अब उसके लिए एक प्रोसेस है कि एडब्ल्यू यूरिया डालते हैं, यूरिया इसमें रेगुलर जलता है, तो वो जो कार्बन को ये चेंज कर देता है एस में, और वो एस है ना बाहर निकल जाती है साइलेंसर के थ्रू। लेकिन उसके लिए टेम्परेचर चाहिए गाड़ी को, उस डीपीएफ को टेम्परेचर चाहिए 500-600 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, ऐसा कुछ है जो चाहिए। अब सिटी में चलाने से जब ये रीजनरेशन पे आती है, अपने आप पैसिव बोलते हैं इसको, जब अपने आप ही आती है तो उस दौरान क्या होता है कि गाड़ी रुक जाती है, अब चलाते नहीं है, तो वो कार्बन इकट्ठा होता रहता है, वो कब बाहर निकले ऐसे में कन्वर्ट होकर उसको बाहर निकलना है। ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो मैंने फिर इसको 30 से 40 मिनट 2500 से 3000 आरपीएम पे रोड पे मैंने चलाया, 30 मिनट रेगुलर। बीच में मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया, ना मैंने गाड़ी को रोकी, ना मैंने आरपीएम डाउन करे। मैं ऐसी जगह पे गया जब मैं ऐसा चला हूँ हाईवे पे। हाई आरपीएम पे मैं हाई गियर में नहीं चला सकता था, क्योंकि रोड के जो रूल्स और रेगुलेशन से होता है ना 80 किलोमीटर, तो वो फिर मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, ब्रेक लेने पड़ते हैं ऐसा कुछ। तो मैंने थर्ड गियर में रखा 2500 से 3000 आरपीएम पे। मेरी गाड़ी ने माइलेज 18 कर दिया, और जो ईबीडी की लाइट जो वो बता रहा था 2 दिन में आ सकती है, आज 1 वीक हो गया नहीं आई है। तो ये सॉल्यूशन मुझे ठीक लगा कि हाँ, वो समझ में भी आया फिर पढ़ने पर भी कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब जब ये रीजनरेशन मांगते हैं, जो पहले रीजनरेशन खड़ी करते थे अपन, तो उसका भी यही मीनिंग था कि वो जो डीपीएफ का टेम्परेचर खड़े में ये एक ही जगह 2500-3000 आरपीएम पे चलती रहेगी, तो वो जो डीपीएफ का वो एस को निकालने के लिए, कार्बन को निकालने के लिए होता है। तो फिर मैं इसको लेकर गया रोड पे, और वो मेरा सॉल्यूशन हुआ। तो कृपया सभी ध्यान रखें, कभी भी आप टाइम पर रीजनरेशन मांग रहे तो रीजनरेशन करें, नहीं आ रहे तो ईबीडी लाइट आएगी। ईबीडी लाइट आए या नहीं आए, आपको अगर आपकी रनिंग सिटी में है और लोकली है तो BS6 गाड़ी को कम से कम 30-40 मिनट एक हाईवे पे ले जाके जितना आप मेंटेन कर सको, मैं तो ये कहूँगा 2500 से 3000 आरपीएम रेगुलर 30 से 40 मिनट आप जिस कंडीशन में चला सको उस कंडीशन में चलाएं। और इसका डीपीएफ जो है वो मास सूट होता है इसका, वो कम हो जाएगा, और कम होने पर गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा, और इंजन लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो ध्यान रखें।